अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल जलाल वॉइस में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि अनिरुद्धाचार्य और डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में है। नाजरीन, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा हमारे साथ। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी है। एक मौलाना ने बाबा के बारे में क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। अभी एक हिंदू पंडित थे यूट्यूब फेसबुक पे, उनका क्लिप मैंने, उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही होती हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है, इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है। तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना, मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही खानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये अलग ही जवाब आ रहा है। आइए इसी क्लिप से जुड़ा हुआ अगला हमारा सवाल मुकदमे का वो हम आपके सामने रखें। उससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी जवाब देना चाहेंगे मौलाना साहब को? हाँ, प्रश्न इनका ये है ना कि ईश्वर क्यों नहीं दिखते, ये सवाल था। तो देखिए, जैसे गुलाब में खुशबू है, क्या दिखाई पड़ती है? तो नहीं दिखती, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उसी तरह हमारे जैसे गुलाब की खुशबू को महसूस किया जा सकता है, उसी तरह भगवान की भक्ति करके भगवान को महसूस तो किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का विषय नहीं है। हर चीज देखी नहीं जा सकती और हर चीज दिखाई नहीं जा सकती। मिश्री में मिठास है, क्या उस मिठास को देखा जा सकता है? लेकिन खा करके उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर भक्ति करके क्या मीराबाई ने अनुभव नहीं किया? यदि नहीं किया तो मीराबाई ने जो किया तो वो क्या था? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, इतने सारे भक्त जो हमारे जगत में हुए हैं, क्या इन्होंने अनुभव नहीं किया? आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी नानी जो वर्षों से भगवान के ध्यान में डूबी रही आई, तो क्या वो पाखंड था? अरे कुछ तो अनुभव हुआ होगा ना, कुछ तो शांति मिली होगी ना। इसलिए ईश्वर देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये महसूस। मिश्री खाओगे तो मिठास का अनुभव हो ही जाएगा, भक्ति करोगे तो ईश्वर का अनुभव हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आओ पहले हम ये समझे हिंदू मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। अगर आप एक आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदा में मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे जिसको अपनी मजहबी किताबों का इल्म है, जो अपनी मजहबी किताबों का आलिम है, वो कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक ही खुदा में मानना चाहिए और उसे एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी है एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू ये मानता है पैंथीइज्म फिलॉसफी में, सब नहीं, आम कि पैंथीइज्म मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो मेजर इख्तिलाफ है, जो डिफरेंस है आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। ये सिर्फ फर्क है का। अगर ये का के फर्क को हम सुलझा सके तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस का के फर्क को सुलझाने के लिए हमें समझना चाहिए मजहब की किताबों को। आओ हम समझे हिंदू मजहब की किताब में खुदा का क्या तस्वुर है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद हिंदू मजहब की किताब है, उसमें लिखा हुआ है एकम एविदित्यम। छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1। छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1। एकम एविदित्यम, ये संस्कृत
श्लोक है जिसकी मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतारोपनिषद अध्याय 6 श्लोका नंबर 9, उसमें लिखा है ना कस्य कशिज जनिता न चदीपा। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान के ना कोई वालदेन है, ना कोई रब है, उसके ना कोई बाप है, ना कोई मां है, ना कोई रब है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतारोपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसके मानी है उस के जैसा कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज आर मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियाई चीजी के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और इसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियाई चीजें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। और सारी हिंदू मजहब की किताबों में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद का दर्जा सबसे ऊंचा है और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3, उसमें जिक्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये संस्कृत श्लोक है, इसके मानी है कि उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है। आगे आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है अंधात्म पविशंति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति माने कुदरती चीज, मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा। जो लोग कुदरती चीज की असंभूति की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और श्लोक आगे कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, जो बनाई हुई चीज की पूजा करते हैं, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एक्सेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9। और सारे वेद में सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 164 श्लोक नंबर 46 श्लोक नंबर 46, उसमें लिखा है एक कम सत विप्र बहुत अवदानते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है, और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में किताब नंबर 2 हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है ऋग्वेद में बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं। क्योंकि आप श्वेताश्वतारोपनिषद अध्याय 4
श्लोका 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में, वो है विष्णु। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनर, द चेरिशर। अगर उर्दू या अरबी में कहेंगे तो वो है रब। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा रब है या सस्टेनर है या चेरिशर है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है जिसे ब्लो करते हैं, और वो पानी पे जा रहा है सांपों के बिस्तर पे, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदे जिसका नाम है गरुड़ा, हम मुसलमान उस पे सख्त एतराज करते हैं। क्योंकि इसके अलावा आप यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा है माचदनदी संसद, आप एक ही खुदा में मानो, सिर्फ एक खुदा की पूजा करो। ऋग्वेद किताब नंबर 6 हिम नंबर 45 श्लोक नंबर 16 में लिखा है या एक इतमुश्ती ही, इसके मानी है कि आप उस एक खुदा की प्रशंसा करो, सिर्फ एक ही खुदा है, उसकी इबादत करो। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्राह्म द्यूता नास्ते नहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर आप हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे तो आपको हिंदू मजहब के ईश्वर के बारे में सही तस्वुर होगा और आप हिंदू मजहब के बारे में सही तालीम हासिल करेंगे। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो यकसानियत है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके ऊपर तकरीर की मैंने। तो आप जानेंगे कि हिंदुइज्म में भी एक ही खुदा है, उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है, और हमें सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।